हेलो टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, द एस्पिरेंट्स ऑफ क्लैट 2027। आज एक सीधी सी बात बोलूंगी। क्लैट 2027 का प्रेपरेशन स्टार्ट मत करो जब तक तुम्हें ये क्लियर रोड मैप समझ में ना आ जाए, क्योंकि बिना डायरेक्शन के मेहनत करने का मतलब यही है कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो। थक तो जाओगे बट कहीं पहुंच नहीं पाओगे। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप देने वाली हूं जो सिंपल भी है, प्रैक्टिकल भी है एंड फॉलो करोगे तो तुमको रिजल्ट भी देगा। सबसे पहले एक बात समझ लो, क्लैट कोई रट्टा मार एग्जाम नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड एग्जाम है। इसमें तुम्हारी सोच, तुम्हारी रीडिंग एंड तुम्हारे समझ टेस्ट होती है। क्लैट यूजी 2027 के सिलेबस को अब मैं आपके सामने एक सिंपल ब्रेकडाउन देने वाली हूँ। क्लैट में टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश जहाँ पे आपका ग्रामर से ज़्यादा फोकस होता है कॉम्प्रिहेंशन पे। पैसेज आएगा, उसको समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकेंड इज करंट अफेयर्स एंड जीके। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट नोन सेक्शन होता है इन दी क्लैट पेपर। लास्ट एक साल के करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ लो। जीके के लिए आपका डेली कंसिस्टेंसी ही आपका एक गेम चेंजर बनेगा। थर्ड सब्जेक्ट इज लीगल रीजनिंग। ये क्लैट का हार्ट है। लॉ को याद नहीं करना है, बस प्रिंसिपल को समझना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फोर्थ इज लॉजिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन। ये सेक्शन तुम्हारी थिंकिंग पावर को टेस्ट करता है। एंड फिफ्थ सेक्शन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक, जहाँ पे बेसिक मैथ्स होता है, जैसे आपका परसेंटेज, रेशियो, DI। टफ नहीं होता है पर प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। मैं आपको 3 फेजेस में रोड मैप दूंगी। फेज 1 फाउंडेशन, फेज 2 आपका प्रेपरेशन एंड फेज 3 आपका एडवांस। लेट्स टॉक अबाउट फेज 1 गाइस। फेज 1 जो है वो आपका फाउंडेशन मंथ होगा। यहाँ पे आप अपना 4 महीने को इन्वेस्ट करोगे, स्टार्टिंग के 4 महीने। ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से गेम सेट होता है। आप फेज 1 में करोगे क्या? डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, द हिंदू पढ़ सकते हो या द इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है, समझना भी है। दैट इज रीडिंग प्लस इंटरप्रिटेशन स्किल को आपका बिल्डअप करना है। इंग्लिश के लिए आप डेली 2 से 3 पैसेजेस को सॉल्व करोगे। लीगल एंड लॉजिकल के लिए आप बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे। और जीके की बात जहां आती है आपके फेज 1 में, तो जीके के लिए आप डेली 30 to 40 मिनट्स करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे। यहाँ गोल है आपका फेज 1 में समझ को डेवलप करना, स्पीड को नहीं। फिर आता है फेज 2, जिसमें आप अपना नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है वो आप इन्वेस्ट करोगे। फेज 2 में आपका प्रैक्टिस प्लस एप्लीकेशन है। अब तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू लर्निंग करनी है। सेक्शनल टेस्ट को स्टार्ट करना है। हर वीक एक मॉक टेस्ट दो। मिस्टेक के लिए आप अपना नोटबुक बनाओ, जिसको आप मिस्टेक कॉपी का नाम दोगे। ये जो मिस्टेक कॉपी होगा ये आपके लिए आपका गोल्ड माइन होगा। यहाँ गोल रहेगा आपका एक्यूरेसी प्लस एग्जाम पैटर्न को समझना। और फिर आता है हमारा फेज 3, दैट इज द फाइनल प्रेपरेशन मंथ, जिसमें आप अपना नेक्स्ट 2 मंथ को इन्वेस्ट करोगे। अब गेम सीरियस हो जाता है। जैसे ही आपका लास्ट 2 मंथ्स आया एग्जाम का, वैसे ही आपको हफ्ते में 2 से 3 मॉक्स रेगुलरली देना शुरू करना है। मॉक को तो देना है, साथ साथ में मॉक में जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसको आपको एनालाइज भी करना है। याद रखिएगा, मॉक विदाउट एनालिसिस इज इक्वल टू टोटल वेस्ट। रिविजन में सब कुछ है, जीके को बार बार रिवाइज करो। यहाँ पे स्पीड प्लस कॉन्फिडेंस को आपको बिल्ड करना है इन योर फाइनल फेज। अब हम लोग बात करेंगे बेटा टाइम मैनेजमेंट की, जो कि आपका एक रियल गेम चेंजर है। क्लैट क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होगा, टाइम मैनेज भी करना आपको आना चाहिए। कितना भी पढ़ लो, अगर टाइम मैनेज आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो एक हार्श ट्रुथ है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एक सिंपल डेली रूटीन मैं आपको आज प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। आपके डेली का बस मुझे 5 घंटा चाहिए और ये 5 घंटे को मैं आपको ब्रेक डाउन करके दे रही हूँ। डेली आप 1.5 आवर न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स को आप दोगे। डेली 1 आवर आप इंग्लिश एंड आरसी को सॉल्व करने के लिए दोगे। नेक्स्ट 1 आवर आप लीगल रीजनिंग को समझने के लिए दोगे। नेक्स्ट 1 आवर आप लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करने के लिए दोगे। एंड डेली 30 मिनट्स आप क्वांट को दोगे। अगर हम सबको समराइज करें तो आपका डेली का 5 घंटा बस चाहिए। अगर तुमने ये 5 घंटे डेली दे दिए तो ट्रस्ट मी, तुम ऑलरेडी 90% एस्पिरेंट से आगे हो। सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, जिसको आपको अवॉइड करना है, वो सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ नोट्स बनाना, प्रैक्टिस नहीं करना। नोट्स बना के बस वो रखा रह जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ सॉल्व नहीं होगा। मिस्टेक नंबर 2, जीके को लास्ट मिनट के लिए छोड़ देना कि भैया अभी जीके नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। बेटा नैया डूब जाएगी।
मिस्टेक नंबर 3, मॉक टेस्ट से डरना, मॉक टेस्ट को देना नहीं, मॉक टेस्ट को देना तो उसको एनालाइज नहीं करना। एंड मिस्टेक नंबर 4, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना कि उसको इतने नंबर आ रहे हैं। याद रखो क्लैट एक मैराथन है, आपका स्प्रिंट नहीं है। तो मैं तुम्हें कोई फिल्मी कोट नहीं दूंगी, बट एक सिंपल सी बात जरूर बोल के जाऊंगी आज कि अगर तुम रोज थोड़ा भी बेटर बन रहे हो तो टेंशन मत लो, तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। कंसिस्टेंसी हमें बोरिंग लग सकती है बट रिजल्ट हमेशा एक्साइटिंग ही देके जाती है। एस्पिरेंट्स, क्लैट 2027 कोई इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं है। हर साल थाउजेंड्स ऑफ किड्स जो हैं वो आपका क्लैट 2027 के लिए बैठते हैं, पर सबका सिलेक्शन नहीं होता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जो कंसिस्टेंट रहते हैं, उनका सिलेक्शन गारंटीड होता है। और अपने आप पे डाउट नहीं करना, ये आपको सिलेक्शन के लिए आपको और ज़्यादा पास पहुंचा देता है। अगर तुमने आज से प्रॉपर रोड मैप के साथ स्टार्ट कर दिया तो क्लैट 2027 के रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम गारंटी है। ये मैं आपको आज यहाँ पे खड़े होकर गारंटी करती हूँ। आज बस खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा पर मैं रोज बेटर बनूंगा। और जब भी डिमोटिवेशन आए तो एक लाइन याद रखना, आज एक छोटा सा एफर्ट कल एक बड़ा रिजल्ट दे सकता है। अगर तुम ये रोड मैप फॉलो करते हो तो तुम्हें किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं है। अब चॉइस आपकी है बच्चे, या तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहो या फिर आप आज से एक्शन लो, स्टार्ट करो। क्लैट 2027 तुम्हारा वेट कर रहा है ताकि आप अपने ड्रीम नेशनल लॉ में पहुंच। थैंक यू।